जीवित पुत्री का व्रत रखने से पहले नहाए खाए के दिन यानी किनोनिया का साग खाने की परंपरा रहती है और इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा अपने गले में पहनती हैं, जिसके बिना भी ये व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खली चढ़ाया जाता है और इस व्रत का पारण करने के बाद में इस तेल को अपने बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। जितिया व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। तो इस दिन महिलाएं पूजा स्थल को गोबर से लीपकर साफ करने के बाद में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेती हैं और इसके बाद में एक छोटा सा तालाब पूजा स्थल के पास में बनाया जाता है, जिसमें पाकर की डाल या फिर टहनी खड़ी की जाती है। फिर तालाब के जल में कुश से बनी हुई जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। साथ ही गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सिहारिन की भी मूर्तियां बनाई जाती हैं और जिसके बाद सभी का विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी या फिर सुनी जाती है और सबसे अंत में आरती करके भोग लगाया जाता है। और अगले दिन सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद में व्रती महिलाएं नोनिया का साग, मड़ुआ की रोटी या फिर भात खाकर अपना व्रत खोलती हैं। ये व्रत भारत के पूर्वांचल में बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। जितिया व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म की एक महान पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी यानी कि उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर से उसे जीवित कर दिया था और जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था। माना जाता है कि इसके बाद में जितिया यानी कि जीवित पुत्री का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई थी। इस साल जीवित पुत्री का व्रत जो है वह अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाएगा और इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाएगा। इस दिन व्रत में भगवान श्री गणेश, मां पार्वती और शिव जी का पूजन आप सभी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को यह भी बताऊंगी कि अगर आप मासिक धर्म के चौथे दिन या पांचवें दिन हैं, तो क्या आप इस व्रत को कर सकते हैं। पहली बार आप व्रत को कैसे उठाएंगे, साथ ही अगर घर में कोई सूतक पातक लग गया है यानी कि घर में किसी की मृत्यु या फिर किसी का जन्म हुआ है, तो फिर आप इस व्रत को किस प्रकार से रखेंगे। देखिए, जितिया व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को व्रत के पहले दिन यानी कि नहाए खाए वाले दिन सूर्यास्त के बाद में कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है और इसका फल संतान को अगर मिलता भी है तो वह व्रत खंडित होने की वजह से बुरे प्रभाव भी संतान को झेलने पड़ सकते हैं। और इस व्रत के नियमों का पालन कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तक 3 दिनों तक किया जाता है। सप्तमी को खरना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है और फिर नवमी को व्रत खोला जाता है यानी कि पारण किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 तारीख को नहाए खाए रहेगा, 14 तारीख को आप सभी निर्जला व्रत करेंगे और 15 तारीख की सुबह में आप सभी व्रत का पारण करके इस व्रत को संपूर्ण बनाएंगे। जितिया व्रत संतान के सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है और इस व्रत में पूरे दिन बिल्कुल ही निर्जला यानी कि बिना अन्न और जल ग्रहण किए हमें रहना होता है। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल में रखा जाता है। जितिया व्रत में व्रत कथा का श्रवण करना भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी स्त्री जितिया व्रत की कथा सुनती है सच्ची श्रद्धा और विश्वास से, तो उस औरत की कथा सुनने मात्र से भी भगवान संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए व्रत में व्रत कथा सुनने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इस व्रत को तभी पूर्ण माना जाता है जबकि व्रती यानी कि वह महिला उस कथा को सुनती या फिर पढ़ती है। इस कथा से माताएं सीखती हैं कि संकल्प और साहस से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कथा सुनते समय सभी महिलाएं मन में यही प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान हर संकट से बची रहे। ये कथा केवल कहानी नहीं बल्कि आस्था का एक दीपक है जो हर माँ के हृदय को प्रकाशित करता है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा है निर्जला उपवास, जो कि पूरा दिन बिना भोजन और पानी के रहना होता है। ये तपस्या आसान नहीं है, लेकिन मातृत्व से बड़ा इसे सहज बना देती है। माँ सोचती है कि अगर मेरे बच्चे को जीवन लंबा और सुख मिलता है तो यह तपस्या करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। यही तो संकल्प की शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर पीरियड्स हो जाते हैं, पीरियड्स का तीसरा, चौथा या 5वां दिन है, तो क्या हमें इस व्रत को धारण करना चाहिए। तो देखिए,
आप व्रत कर सकती हैं, लेकिन आप पूजा सामग्री या पूजा विधि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करेंगी। मन और आस्था से आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी, अगर हमारे घर में सूतक पातक लग गया है, किसी का जन्म हुआ है, मृत्यु हुई है, तो क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। मन में आप हमेशा ही भगवान का नाम लेते रहें और उसी प्रकार से मन और भावना से आप इस व्रत को रख सकते हैं। कथा का जो पाठ है वह कोई और कर देगा। आपके लिए पूजा विधि जो है वह परिवार का कोई अन्य सदस्य या फिर किसी भी इंसान से आप इस व्रत को करवा सकती हैं। पूजा विधि को और व्रत का जो पूर्ण नियम है उनका पालन आप कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जो जीवित पुत्रिका का व्रत है, आप सभी माताओं और बहनों को अवश्य रूप से रखना चाहिए। हमारे पूर्वांचल में इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर कोई इस व्रत का इंतजार करता है। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप इस कथा का श्रवण करना चाहते हैं पूजा के दौरान, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपनी वीडियो में इस जीवित पुत्रिका की जो कथा है उसे भी डाल दूंगी। अगर आप कहेंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जीवित पुत्रिका की इस पूरी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। द्वितीया व्रत कब रखा जाएगा? 13 सितंबर को या फिर 14 सितंबर को? नहाए खाए किस दिन होगा? व्रत का पारण कब करना है? और इस व्रत से जुड़े खास नियम और उपाय कौन कौन से होंगे जिससे व्रत का My baby 7 month complete. मेरी आँखों में नजर तेरी है, मेरी द्वितीया व्रत कब रखा जाएगा? 13 सितंबर को या फिर 14 सितंबर को? नहाए खाए किस दिन होगा? व्रत का पारण कब करना है? और इस व्रत से जुड़े खास नियम और उपाय कौन कौन से होंगे जिससे व्रत का फल कई